ठीक है ठीक है, बनाइए। नमस्कार। भारत का सबसे पहला सामाजिक चैनल उत्पलव सामाजिक संस्थान यूट्यूब चैनल पर आप बिहार के तमाम अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आप जैसा कि आप सबों ने गैर सरकारी संकल्प या प्रस्ताव के संबंध में भली भांति अवगत हो गए होंगे, और यदि नहीं भी अवगत हुए होंगे तो इसी तरह मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए, निस्संदेह आप समझ जाएंगे। गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से आपके आपके न्यायालय मामले का निराकरण होना है। जिस समिति से निराकरण हो करके और गैर सरकारी संकल्प में बन करके और बिहार विधानमंडल से दिनांक 19 दिसंबर 2022 को ध्वनि मत से पारित हो चुका है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का मामला नहीं है। इसीलिए जो बिहार विधानमंडल से जो पारित गैर सरकारी संकल्प और प्रस्ताव है, उसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है, और जिसका हुआ भी है उसमें सांख्यिकी स्वयंसेवकों के मामले से संबंधित गैर सरकारी संकल्प का गजट अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो दिनांक 21 दिसंबर 2022 को वन विभाग एवं अन्य सीमित संख्या वाले कर्मियों पदाधिकारियों के संबंध में गजट निकला है। देखिए, गैर सरकारी संकल्प में कई समितियां हैं, जिन समितियों के माध्यम से विभिन्न तरह के अनुशंसाएं प्राप्त हुई हैं, और त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा विधिक मामले का निराकरण होता है। चाहे आपके विधिक मामले हो, न्यायालय मामले, चाहे किसी के विधिक मामले हो, चाहे मतलब विधिक मामले, ये सिर्फ विधिक मामले कह देने मात्र से ये नहीं समझ लीजिए कि जो CWJC का मामला है या LPA का मामला है वही नहीं। ऐसे भी मामले हैं जिनके किसी भी विषय वस्तु में किसी विधिक तकनीकी का भी विभिन्न विधिक तकनीकी की भी पड़ताल इस समिति से कराते हुए उस विषय वस्तु का निराकरण किया जाता है। यानी जैसे अब मान लीजिए अभी आपका मामला, और सबसे पहले बात तो आपको अभी ये बात बता दें कि मैं आज जो आया हूँ क्या प्रसंग है और किस बात को लेकर मैं आया हूँ। तो सबसे पहले ये जानिए कि आज भी आज नहीं, कल दिनांक 28/12/2022 यानी 28 दिसंबर 2022 को भी 21 तारीख को गैर सरकारी संकल्प जारी हुआ था गजट, और एक कल 21/7/28, एक सप्ताह के बाद दूसरा गजट प्रकाशित हुआ है। उस गजट का नाम है 52, संख्या है 52। बिहार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यह गजट जारी किया गया है, जिसका नंबर है 52। तो 52 संख्या का जो गजट है वह गैर सरकारी संकल्पों से भी संबंधित है। पृष्ठ संख्या 78 पेज के, कुल 78 पेज का यह गजट है, जिसमें गैर सरकारी संकल्प जो है सो किसी
खास पृष्ठ से आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मिश्रित बातें हैं, उसमें मिश्रित बिंदुएं हैं। विभिन्न बिंदुओं में विभिन्न मामले शामिल हैं, जिसमें आपके वैसे भी मामले हैं जो अनुशासनिक कार्यवाही संचालन के फलस्वरूप जो कर्मी जिन कर्मियों के विरुद्ध किसी तरह के आरोप लगाए गए थे और वह उस आरोप का बिहार लोक सेवक अनुशासनिक कार्यवाही संचालन नियमावली 2017 के तहत उसका निराकरण करते हुए उसके जिस पदाधिकारी के द्वारा उसके बिना अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किए और उन्हें या तो सस्पेंड कर दिया गया है उनकी सेवा, या क्या नाम है, उनकी सेवा निरस्त कर दी गई है। ऐसे भी मामले हैं जो CWJC बना करके, यानी न्यायालय में जा करके अपने मामले को वापस अपने पक्ष में ला करके इस कमेटी में शामिल, सरकार के द्वारा इस कमेटी में शामिल कराकर उसके मामले का निराकरण करा करके जो आज उनकी भी इस समिति से प्रवर समिति द्वारा उसकी नियुक्ति निष्पादित करते हुए इस गजट में, गैर सरकारी संकल्प के गजट में शामिल किया गया है, और वह गजट आज कल की डेट में जारी किया गया है। इसमें कुछ ऐसे भी मामले हैं सर जो 20% जिन्हें कार्यवाही अनुशासनिक कार्यवाही संचालन के क्रम में उन्हें जो शास्ति दी गई, शास्ति मतलब सजा, शास्ति देने के बाद, यानी कार्यवाही संचालन नियमावली 2017 के तहत जो शास्ति की जाती है, शास्ति मतलब सजा, दंड दिया जाता है, उस दंड की विधिक पड़ताल होती है कि इस पदाधिकारी के द्वारा, यानी संचालन पदाधिकारी, अनुशासनिक कार्यवाही संचालन पदाधिकारी के द्वारा जो लिया गया निर्णय है, उस निर्णय के आधार पर जो इस पदाधिकारी का पेंशन या उनकी नियुक्ति या किसी ऐसे मामले को अधिरोपित किया गया था, अधिरोपित करते हुए उसके खिलाफ दंड जुर्माना किया गया, तो उस दंड जुर्माने की कार्रवाई की भी पड़ताल विधिक कमेटी से, यानी प्रवर समिति से कराई गई, और पड़ताल के क्रम में या पड़ताल के बाद जो पाया गया कि इनका दोष मुक्त, यानी वो जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगा था वो पदाधिकारी आरोप मुक्त है, और आरोप मुक्त होने के बाद उनकी नियुक्ति या उनके पेंशन मामले 20% पेंशन रोक की शास्ति की गई थी, किसी मामले में 40% पेंशन रोक की मांग की गई थी, का आरोप लगाया गया था कि आरोप नहीं 40% पेंशन पर रोक लगाने की शास्ति दी गई थी, सजा दी गई थी। ये इन सभी बिंदुओं की विधिक पड़ताल करने के बाद सरकार को मालूम होता है कि नहीं इनकी जो शास्ति हुई है वो गलत शास्ति हुई है, इसीलिए इन्हें पुनः इस कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर उन्हें 40% की जो कटौती की गई थी पेंशन की, उस कटौती को मुक्त किया जाए और उसे वापस उन्हें लाभ दिया जाए। तो ये सब विधिक मामले जो है इस कमेटी के द्वारा निराकरण होता है। तो वो प्रवर समिति विधिक कमेटी होती है, विधिक समिति होती है, विधिक समिति विधिक मामले निराकरण करती है। इसीलिए आज 78 पेज का यह गजट निकला है जिसमें आपका मामला नहीं है। और ये मामला इसमें क्यों हो, सांख्यिकी स्वयं सेवकों का मामला भला क्यों हो, क्योंकि इसमें तो 1 2 4 2 4 5 ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंगों में जो है इनका मामला है, लेकिन आपका तो एक पुलिंदा है। कम से कम 8,500 या 8,000 जो भी उचित संख्या होगी उतने संख्या, यानी अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवकों की जो संख्या होगी विधिक समिति से जो प्राप्त अनुशंसा है, और उस अनुशंसा की अनुशंसित सूची जो है उसमें जितने संख्या के सांख्यिकी स्वयंसेवक बल होंगे उतने सांख्यिकी स्वयंसेवकों का मामला है
तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए तो बल्कि एक नहीं, एक से अधिक भी गजट निकल सकता है, ये भी संभव है। या एक ही गजट निकलेगा और उसी में गजट का मूल मामला तो भाई आपका मामला तो बहुत ज़्यादा नहीं है। सीधा ये है कि भाई 2012-13 में अलग अलग चरणों में नियुक्ति हुई थी, उसके बाद 16 में उनका पैनल निरस्त किया गया, और उसके बाद और आपके मामले में ये अनुशासनिक कार्यवाही संचालन नहीं हुआ है। क्योंकि इसलिए क्योंकि उस कार्रवाई कराने के लिए किसके पास उतना ज्ञान था, जबकि मेरे पास भी नहीं था। मुझे जो भी ज्ञान हुआ है, मैं आप ही के मामले को खंगालने के क्रम में मुझे इतना ज्ञान हुआ है, और इतना मैंने अध्ययन किया है, तब जाकर के मुझे ज्ञान हुआ है। तो ऐसे कौन करा सकता था? लेकिन सरकार ने जो मतलब कमेटी के अंदर मामला दिया, उस कमेटी का निराकरण करने के बाद जो अनुशंसा प्राप्त हुई है, वो अनुशंसा बहुत जल्द ही, ज़्यादा देर नहीं लगेगी अब। इसलिए आप लोग धैर्य और शांति बनाए रखें, पूरे धैर्य और शांति के साथ बने रहें, और अपने गैर सरकारी संकल्प का इसी तरह, जिस तरह 21 को निकला, 28 को निकला है गजट, उसी तरह अपने लिए भी गजट प्रकाशित होने का इंतजार करें। और रही बात, देखिए होता क्या है, और एक बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अब बिहार में 2 फ्रंट तैयार हो गए हैं। 2 फ्रंट तैयार हो गए हैं। एक विधिक कार्रवाई करवा रहा है फ्रंट, रमेश मिश्रा उत्पलम समाजिक संस्थान से एक विधिक कार्रवाई कराने में जुटा हुआ है, और एक फ्रंट जो अनाधिकृत मामले को लेकर दर दर की ठोकरें खाते हुए और पदाधिकारियों को बंदी बनाता है और पदाधिकारियों पर दबाव देता है, और अनाधिकृत मांग को लेकर पूरे प्रदेश में हलचल पैदा किया हुआ है। देखो भाइयों, इस हलचल से कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। काम होगा तो एक प्रक्रिया के तहत काम होगा। जो आप यदि कहिएगा कि CWJC 10,933 2022 जो मामला है, जिनके मामले में एक 3 पन्ना का आदेश, 3 पेज के आदेश की कॉपी लेकर घूम रहे हैं श्रीमान, तो इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है, ये जान लीजिए आप। ये सबसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जिसमें कोई आपके मामले में कोई आदेश प्राप्त नहीं हो गया है, फाइनल ऑर्डर। और वो फाइनल ऑर्डर क्या, फाइनल ऑर्डर समझिए, लेकिन किस तरह आदेश है नहीं समझ रहे हैं। आपके वकील साहब को कहा गया है कि आप वकील साहब, आप सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के समक्ष जाएं और याचक यानी परिवादी के द्वारा जो 3 राहतें मांगी गई है, वो राहत दिलाने की मांग कीजिए, उनसे पैरवी लगाइए। तो अब बताइए, ऐसे आदेश का क्या सरकार के यहाँ क्या अस्तित्व होगा, उसका क्या मतलब होगा सरकार के समक्ष? इसलिए सबसे फायदा नहीं होने वाला है। और आपको क्या नाम है, जातिगत गणना में लगने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। और वैसे भी जातिगत गणना का काम सरकारी काम है, भले ही वो अभी संवर्गीय काम नहीं है योजना विकास विभाग का, लेकिन फिलहाल अभी उस विभाग में एक इंचार्जशिप बना करके पदाधिकारी को, प्रधान सचिव को बनाया गया है, और उसके विभाग में यह काम शामिल किया गया है, लेकिन प्रभारी बना करके किया गया है। तो प्रभारी के रूप में इतना कठोर निर्णय लेने का उनके पास शक्ति ही नहीं है। मैं बता रहा हूं, उनके पास शक्ति नहीं है। यदि फुल फ्लेजेज वो इस विभाग में मामला आ जाता, हाँ यही मामला अब बार बार यदि इस विभाग में कराया जाता है, यानी इस तरह का सर्वेक्षण कार्य यदि जो बार बार होता है, तब जाकर के वो संवर्गीय काम साबित होता है। अभी संवर्गीय काम बना कहाँ है? इसीलिए जब यही काम रिपीट होगा, और जातिगत गणना का काम रिपीट होने वाला नहीं है। अरे भाई, एक बार जिसका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है, क्या बार बार जाति प्रमाण पत्र बनता है? नहीं। तो इसका सर्वेक्षण क्यों होगा? एक बार जिनकी जो जाति कायम हो गई, क्या वो जाति बदलते हैं? नहीं। तो फिर उनके लिए क्यों दोबारा सर्वेक्षण होगा? इसीलिए वो प्रभारी के रूप में उन्हें काम दिया गया है योजना विकास विभाग को, और वो प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। जो
बार बार काम नहीं होगा, इसीलिए यह संवर्गीय काम नहीं है। और यदि इसी काम के दौरान यदि आपकी नियुक्ति हो जाती है तो ठीक है, तो आपको काम में लगाया जाएगा। जो अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक होंगे जिनकी नियुक्ति होगी इस विभाग में, उन्हें लगाया जाएगा, यह भी काम दिया जाएगा, क्योंकि इस संवर्गीय काम मतलब इस विभाग का काम होगा। फिलहाल सर्वेक्षण के कामों में लगाया जा सकता है, लेकिन किनको, जब इस बीच में नियुक्ति हो जाती है अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवकों के, उनके द्वारा करा जाएगा। और आप जो जान रहे हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के सभी सदस्यगण सामूहिक रूप से आप जान लें कि ये जो लोग परेशान हो रहे हैं जातिगत गणना में शामिल होने या कराने को लेकर, सो ये कौन लोग हैं? सो आपको इनके बारे में पता है? ये कोई अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने काम नहीं किया है, जिन्होंने विभाग का कोई काम नहीं किया है, और न ही CWJC 11/550/2016 में शामिल है। ऐसे लोग बेखौफ घूम रहे हैं। ये जब समझ गए कि जो भाई कार्य आधारित कर्मचारी हों, जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम इस बात में शामिल नहीं हो सकते हैं, इस प्रकरण में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ये लोग अब परेशान हो रहे हैं, पूर्ण रूप से परेशान हो रहे हैं कि कैसे भी किसी भी तरह हम सरकार का कोई काम कर लेंगे। तो इसी तरह, लेकिन आप काम कर भी लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। आपको सरकार यदि काम दे भी देती है, एक तो देगी नहीं, मैं चुनौती देता हूं, काम नहीं देगी। छोड़िए, जब काम ही नहीं देगी सरकार तो मैं इसे आगे क्या बताऊंगा। तो भाइयों, आप लोग इनकी वास्तविकता समझ लें। और यहाँ दो फ्रंट तैयार हो गए हैं, एक अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवकों का नेतृत्व करने वाला और दूसरा अनाधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवकों, यानी उसे कहते हैं गरेरियों की फौज। ये लोग जो 8,500 अधिकृत हैं, उनके अलावे जितने हैं वो गरेरियों की फौज होंगे। इसीलिए आप जो कोई भी गरेरों की फौज में शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो जाएं, निसंदेह शामिल हो जाएं, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन जो अधिकृत हैं, जिन्होंने विभाग का कोई भी एक काम किया है 12-13 से 15 के बीच में, वो आदमी, वो व्यक्ति, और उसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ काम किया है, वो नहीं, काम के अलावे जो CWJC 11/550/2016 में शामिल हैं, वे अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं। वे एकदम बने रहे और वे हमारे संगठन और हमारे सहयोग, हमारे साथ, हमारे विश्वास में बने रहे। अगर हमारे अलावे किसी और के साथ और की भी बातों में विश्वास करते हैं तो आप जाएं, आपका स्वागत है। हार्दिक स्वागत के साथ मैं आपको अभिवादन करता हूं कि हे भाई, हे दाता, हे सरकार, आप हमारे संगठन में ना ही रहे तो हमारे संगठन के लिए बेहतर है। इसके साथ ही मैं आप सबों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आपकी शुभकामना व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।